वाइस चांसलर आरके सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप 2 मिनट के लिए मंच पे आ जाएं। विद्या मंदिर के सारे बच्चे इस तरफ से आएंगे, लाइन अप करेंगे। बेटा आप सभी लोग जहां कहीं भी है जल्दी से इस तरफ आ जाए विद गार्जियन। उनके गार्जियंस भी, जो भी जिनके भी बच्चे गार्जियन, जिन बच्चों के भी गार्जियन आए हैं वो कृपया कर मंच के इस तरफ एक एक करके आएंगे। मनोज सर के मेंबरशिप सर्टिफिकेट के साथ उनका अभिवादन करेंगे हम लोग। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। मनोज सिंह सर, विद्या मंदिर के बच्चे लाइन अप हो गए हैं। बेटा आप लोग एक एक करके आगे आए। मैम बच्चों को सम्मानित करेंगे, बच्चों के अवार्ड को लेकर के आए एक एक करके। आइए और आगे आ जाएंगे बेटा, आइए बेटा। इसके बाद है केआरजी के बच्चे। केआरजी के बच्चे आप सभी लोग इस तरफ लाइन अप करेंगे। आइए बेटा, एक एक करके आप लोग आगे आएंगे बेटा। अगर आपके पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स को भी साथ में लेकर के आएंगे। सामने देखिएगा, सामने। जिन बच्चों के भी पेरेंट्स आए हैं वो पेरेंट्स बच्चों के साथ ही आएंगे। आइए बेटा, आइए। सामने देख लीजिएगा, सामने सर फोटो। सारे बच्चे अवार्ड लेकर के स्टेज के राइट साइड में रुकेंगे बेटा। एक ग्रुप फोटो करेंगे हम लोग लास्ट में। सर एक फोटो। जो भी बच्चे अवार्ड ले रहे हैं तो स्टेज के राइट साइड में वेट करेंगे बेटा। आगे की तरफ आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ बेटा, सामने की तरफ आ जाओ। एक बार हम लोग लास्ट में ग्रुप फोटो करेंगे। केआरजे के बच्चे उठ करके लाइन अप करेंगे मेरे लेफ्ट साइड में। बंटी सर एंड रुपेश सर एंड कुंदन सर। सामने सर एक फोटो। तालियां हो जाए, ये सम्मान का प्रोग्राम है। आप शायद भूल गए। आइए। इतना जल्दी आप लोगों का जोश कम होता जा रहा है। अभी आप लोगों को भी बारी आएगी तो फिर ताली नहीं बजेगी। ताली बजाते रहिए। जैसा हमारा अवार्ड म्यूजिक। सर को सेंटर पे ले लेंगे बेटा। चलिए आइए। केआरजी के बाद राज क्लासेस के बच्चे लाइन अप करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ये गौरव का क्षण है कोचिंग के डायरेक्टर एवं सभी बच्चे एवं अभिभावकों के लिए। पूरे साल आप मेहनत करते हैं इसी क्षण के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट और उनके सारे बच्चे एवं हमारे अध्यक्ष मनोज सर। अब केआरजे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए। सर
राज क्लासेस के बच्चे केआरजे के बच्चों के बाद लाइन अप करेंगे। केआरजे के बच्चों के बाद लाइन अप करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे केआरजे इंस्टीट्यूट के तीनों डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सर से अपना मोमेंटो लेंगे। आगे आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए, आगे आइए। केआरजे इंस्टीट्यूट के हमारे दोनों ब्रांच के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। एक ब्रांच निरसा में है और दूसरा ब्रांच गोविंदपुर में है। दोनों के बच्चे पूरी साल आप मेहनत करते हैं बेटा इसी क्षण के लिए। और मार्गदर्शन 4.0 ये मंच है जहाँ पे हम बच्चों को सम्मानित करते हैं। बच्चों एवं उनके शिक्षक अभिभावकों को भी हम लोग सम्मानित करते हैं। ये मंच आप सबका है बेटा। सर आप सभी लोग सामने रहेंगे। सर ये सब आपके ही परिश्रम का फल है कि बच्चे यहाँ तक आ पाए हैं और बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया है कि आज उन्हें हम ये मंच दे पाए हैं। केआरजे गोविंदपुर एंड निरसा के सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और उनके कुछ अभिभावक भी मौजूद हैं। तालियां शायद आप फिर से बोल रहे। कैसा लगता है जब सम्मान मिलता है? और अगर कोई ताली ना हो तो एक बार तालियों की बहुत अभाव हो जा रहा है यहाँ पर। एक बार तालियों के गणगणाट के साथ सभी का सम्मान करेंगे। जैसे अवार्ड मिलता है एक बार तालियां होती है तो बहुत अच्छा लगता है, वरना ये अधूरा अधूरा सा लगता है। जैसा अवार्ड म्यूजिक। जिस तरह थाली खाली हो बिना भोजन के, उसी तरह ये सम्मान समारोह अधूरा है बिना तालियों के। बजाते रहिए। इनसे उन बच्चों का आत्मसम्मान भी ऊंचा होता है और आप लोगों को भी वो प्राउड फील मोमेंट हो रहा होगा कि कितना अच्छा लग रहा है कि पूरा इतने साल मेहनत किए और मेहनत करने के बाद आज ये परिणाम मिल रहा है। इतने लोगों के सामने में अवार्ड हम लोगों को दिया जा रहा है आप लोगों को। सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग बने रहेंगे। आप सभी के लिए भी हम लोग सम्मान हम लोगों ने रखा है। मीडिया से सारे मेरे गेस्ट्स लोगों का उम्मीद है, मेरी उम्मीद है कि वो सब लोग रुकेंगे। राज क्लासेस के सभी बच्चे लाइनअप रहेंगे। अब इनके बाद राज क्लासेस का टर्न आने वाला है। क्लोज आ जाइए सर, क्लोज। दिख रहा कैमरे पे। सब पीछे होके ले लीजिए ना जी। आ गया सर जी। मैं बीसी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपना स्थान ग्रहण करें। राज क्लासेस। अच्छा सर, राज क्लासेस के बच्चों को भी आपने सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सर। राज क्लासेस के
मैं नीरज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप एक बार स्टेज पे आ जाए। नीरज सर, फोटो सब मिल जाएगा तुम लोग, टोटल मिल नीरज सर आइए। हेलो गाइस, आज हम क्लास धनबाद के पास खड़े हैं। यहाँ पे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, पीटीसी क्लास कराए जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर सर से बात करते हैं। हेलो सर। बढ़िया, आप बताइए सर, यहाँ पे किस किस चीज़ों का क्लास कराया जाता है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे एक एक करके आगे आएंगे और अपने अभिभावकों के साथ आगे आएंगे। आइए हमारे पास आइए बेटा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, चलिए आते जाइए। आपके पेरेंट्स आए हैं, ग्रेजुएशन, बुलाइए पेरेंट्स को। साथ ही साथ एलएलबी की भी क्लासेस होती है। उसके अलावा कंप्यूटर बच्चे अपने पेरेंट्स, जिनके भी पेरेंट्स आए हैं, वो बच्चों के साथ में स्टेज पर आए। जिन बच्चों के पेरेंट्स आए हैं वो पेरेंट्स के साथ में आएंगे। इसके बाद यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे इसके बाद क्लासरूम दिखाइए। पारुल एकेडमी क्लासेस के बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। सर इतना सारा पारुल एकेडमी क्लासेस के बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। एज ए लाइब्रेरी के तौर पर हमने करीब 1 लाख बुक्स राज क्लासेस के अंदर रखा है। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, उनको पढ़ने के लिए ये व्यवस्था मैंने दिया है। सामने सर एक फोटो। हाँ लीजिए। आइए बेटा, आगे आइए, आइए बेटा, आगे आइए, आगे आगे। यहाँ पे सर, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आइए सर, यहाँ पे। आगे 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 आगे। अब आगे बेटा, चलिए आइए, थोड़ा जल्दी जल्दी आइए बेटा, आगे आइए, आगे आइए। यहाँ पे सर, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए बच्चे जल्दी से लाइन अप हो जाएंगे। ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सारे बच्चे जल्दी से लाइन अप हो जाएंगे। पारुल एकेडमी के बच्चे पीछे होकर लीजिए ग्रुप, सामने देखिएगा, पीछे होकर लीजिए। यहाँ पे पारुल एकेडमी के डायरेक्टर मैडम निर्मोहा नायक से रिक्वेस्ट है कि मैम आप अपना मोमेंटो सर के थ्रू लेंगे। मैम हाँ बच्चे आप लोग आगे आ जाए। पारुल एकेडमी के बाद हम लोग बच्चों का सम्मान करेंगे। अगर उनके पेरेंट्स आए हुए हैं तो वो भी उनके साथ आ जाएंगे। यहाँ पे सर, निर्मोहा नायक सामने मैम। एक फोटो। Myself, Nirupama Nayak, Director of Peru Academy Club. आइए बेटा आइए। Education is the foundation of a successful life. Every great doctor, engineer, teacher, entrepreneur, and leader starts with their journey as a student. The difference between success and failure is often the result of the right guidance, dedication, and consistent effort. At Peru Academy classes, we believe that every child has the potential to achieve excellence. Our mission is not only to help students score good marks, but also to build their confidence, discipline, and problem-solving skills
focus on creating a strong academic foundation that prepares students for future challenges. We proudly provide quality education for students from Class 4 to Class 10 in all major subjects, along with specialized coaching for commerce and art students of classes 11 and 12. Our experienced faculty, regular assessment, personalized attention, and supportive learning environments ensure that every student receives the guidance they deserve. Dear students, remember that success does not come overnight. It comes through hard work, determination, and the courage to keep moving forward, even when challenges arise. Every chapter you study today brings you कुंदन one सर step अपने लोग मंच पे आ जाए कुंदन सर Your trust inspires us to work harder every day. Join Paul Academy classes and take the first step toward academic excellence and a successful future. Learn today, lead tomorrow. Thank you. कुछ इधर आ जाइए, कुछ लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आगे क्या देखिएगा? धन्यवाद सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा बन गया ना सर हाँ वीडियो है फोटोग्राफ बीसी सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर से रिक्वेस्ट मैं करूंगा बच्चों के लिए और कोई मेरा मतलब नहीं है, बच्चों के लिए जो जो चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि मैं बच्चों से काफ़ी सन 88 से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी समस्याओं को मैं जानता हूँ और बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ। तो बीच में 2-3 तरह की और आपको समस्या आएगी। एक समस्या मैं अपने से रिलेटेड बताते हुए बता रहा हूँ। सन 1976 में, उसमें ना मोबाइल था, न्यूज़पेपर में रिजल्ट निकलता था, और हो सकता है कोई गांव का रहा हो, मेडीन साहब जानते हैं, गांव का रहा हो तो 1 या 2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता था। और कभी कभी गांव का एक व्यक्ति, बड़ी मुश्किल से 1-2 साइकिल हुआ करती थी, सब लोग लिख के देते थे, वो जाता था पेपर में, रिजल्ट देखता था, बताता था। रिजल्ट निकला, मैं भी गया। तो कभी कभी गलतियां ऐसी होती हैं कि उसमें घबराना नहीं चाहिए। तो मैं लिख के नहीं ले गया था रोल नंबर, जो रोल नंबर मुझे याद था, ठीक। ईश्वर की कुछ देन है कि मुझे था कि मैं जो पढ़ लिया हूं याद होगा। मैं रिजल्ट देखा तो वह मेरा रोल नंबर ही नहीं था। 1976 में जब रिजल्ट देखा तो मेरा रोल नंबर नहीं था, क्योंकि एक डिजिट मैं भूल गया, उसके जगह पर दूसरा, ठीक। और मेरे साथ के थे, उनका नाम था, मेरा नाम था ही नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था साइकिल नहीं हुआ करती थी, तो साथ साथ जाना था, साथ साथ आना था, तो लौट के आए। जैसे आमतौर पर सब लोग आते हैं तो घर पूछा जाता था, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही व्यस्त थे, मतलब वो आजीवन सरपंच रहे हैं, तो उनको मुझसे पूछने की फुर्सत नहीं थी, और किसी और को रिजल्ट से मतलब भी नहीं था, ठीक। 76 वगैरह में कोई नहीं पूछता था आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या नंबर आया, क्या नंबर नहीं आया। सबका ये था कि खूब खाइए, खूब कसरत करिए, खूब घूमिए और स्वस्थ रहिए। किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ दिनों के बाद जब एडमिशन की बारी आई तो मैं तो जानता था मेरा नंबर है ही नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था।
पिताजी ने पूछा क्या हुआ, अब साइंस पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, मैं चुप। फिर प्रिंसिपल साहब से पूछा गया कि क्या पढ़े, तो क्योंकि सरपंच थे तो उनके पास समय था नहीं, मुझे भेजे कि जाओ हमारे छोटे भाई लगेंगे प्रिंसिपल साहब, उनसे पूछ के आओ। मैं उनके यहाँ गया पूछने, मैं तो जानता था मेरा नंबर है ही नहीं है, क्योंकि पिताजी ने कहा इसलिए मैं गया पूछने। उन्होंने बैठाया तो मुझे ये था कि ये जानते हैं कि मेरा नंबर नहीं है इसलिए बैठा रहे हैं। फिर उन्होंने जो है उस समय गांव में हुआ करता था घुगली और सब जो है, उन्होंने कहा खाओ। फिर उन्होंने कहा कि किसके लड़के हैं, तो मैं पिताजी का नाम बताया। उन्होंने कहा अच्छा भैया के लड़के हो, तो भैया कभी बताए नहीं। मुझे लगा कि ये और जान गए हैं कि मेरा नंबर है ही नहीं है। सत्य ये था कि मैं उस समय जो है, गलती मेरी थी, मैंने लिख के लिया नहीं था, किसी ने पूछा नहीं था। तो कैसे टॉप करते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैं जो है टॉपर था। क्या? मैं अपने बैच का स्टेट टॉपर था। फिर ऐसे कारवा गुजरता गया, पर मैंने किसी चीज को देखना ही छोड़ दिया। क्या? अरे देखने में इतनी गलती हो रही तो क्यों हम देखें। मैं अपना कार्य करना फिर शुरू कर दिया। ईश्वर की अनुकंपा से इंटरमीडिएट में भी मैं स्टेट टॉपर हो गया। फिर रिजल्ट में देखने ही नहीं गया, तो देखने में फिर गलती होगा। प्रिंसिपल साहब ढूंढते ढूंढते आए मेरे घर, तो कहे भैया आपका लड़का स्टेट टॉपर है। और जब आए तो मैं चला गया दूसरे जगह। ठीक, बुलाइए। तो कहने का मतलब बच्चों घबराना नहीं चाहिए। आप जाएंगे अच्छे जगह पर, होगा बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर कुछ डाल देंगे, बहुत सारे लोग आपको लिख के कुछ डाल देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उसे टेंशन में कभी ना आना। उस समय भी मेरी कोई टेंशन नहीं था। क्या? वो बताए कि फॉर्म भरना है, तो मैं जाना फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दिया, जहां जहां भर दिया सब जगह एडमिशन हो गया। क्यों? टॉपर था। अब ये था कि हर जगह से कॉल आने लगा, मैं सब जगह एडमिशन लिया। क्या? मैं जितने जगह आया गया एडमिशन ले लिया। फिर दूसरे जगह आया तो और अच्छा लगा तो मैं कहा और एडमिशन ले लो। तीसरे जगह भी ले लिया, चौथे जगह भी ले लिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमको तो आईएएस बनना है, तो मैं वहां पढ़ूंगा जहां आईएएस की कोचिंग हो। तो मैं घूम के फिर आ गया इलाहाबाद। इलाहाबाद में अपना पढ़ना शुरू किया। ठीक, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद समझ में आया कि यहाँ तो इंजीनियरिंग में केवल ये सब्जेक्ट है, और आईएएस में तो वाइडर पढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ से छोड़ा, कहाँ स्वतंत्र मिलेगा। फिर मैं कानपुर चला गया, वहाँ पढ़ा। फिर कानपुर में भी मन नहीं लगा तो मैं पंतनगर चला गया। कहने का मेरा ये है कि जो मन में आवे वो करो, जो मन में आवे वो करो, मन लगा के। ठीक, इसलिए बहुत सारा चीज, बहुत सारे लोग कहेंगे यूट्यूब पर मित्र डालेंगे, ये होगा उसका, निन्ना टू वादर, निन्ना टू सी। आपको जो काम करना है वो करते रहिए, काम खत्म हो जाएगा।
उपलब्धि आपके पास आ जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम सब बहुत गौरवान्वित है कि आपने बच्चों को एनलाइटन करने के लिए बहुत सारी बातें रखी। मैं हमारे देवघर से आए हुए प्रतिनिधियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार मंच पे आ जाए। देवघर से आए हुए दोनों प्रतिनिधियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आ जाए। हमारे बीच सोनू सर और टैंजेंट एकेडमी के निदेशक हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे विकास तिवारी सर को कि सर को शॉल और मोमेंटो के साथ सम्मानित करें। सोनू सर एंड हमारे टैंजेंट एकेडमी से आए हुए सारे साथी निदेशक, टैंजेंट एकेडमी से आए हुए निदेशक आप एक बार सामने आ जाएंगे। सिंह सर, सर आ जाइए। गोल्ड के सारे बच्चे एवं गोल्ड के रिप्रेजेंटेटिव जो आए हैं सर, हमारे लेफ्ट की तरफ आप लाइन अप हो जाएंगे। गोल्ड एकेडमी से आए हुए सारे बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। उसके बाद एसएनपीसी के बच्चे और उसके निदेशक। गोल्ड एकेडमी से आए हुए सारे बच्चे मेरे लेफ्ट साइड में लाइन अप हो जाएंगे। दीपक सर, देवघर टीम से और भी लोग आए हैं, वो एक बार मंच पे आ जाए। देवघर टीम से हमारे प्रतिनिधि जो आए हैं वो एक बार मंच पे आ जाए। देवघर टीम से और भी कोई शिक्षक आए हैं? सोनू सर और टैंजेंट एकेडमी के निदेशक से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। गोल के सारे बच्चे लाइन अप हो जाएंगे। मीडिया के बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा देर इंतजार करेंगे। सर आप लोग का भी सम्मान कर रहे हैं। मीडिया के जाते हुए सारे बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि सर 2 मिनट के लिए आ जाए। सुनो गोल के निदेशक दीपक सर से रिक्वेस्ट करेंगे। दीपक सर आप एक बार आगे आ जाए। दीपक सर आप 2 शब्द रखना भी चाहते हैं सर बच्चों के सम्मान के बाद। मैं देवघर के प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे गोल के रिप्रेजेंटेटिव दीपक सर एकेडमिक हेड, उनका सम्मान करें। उसके बाद बच्चों का सम्मान। बच्चे आप लोग स्टेज पे थोड़ा आगे की ओर आ जाइए। पिछले वर्षों के शानदार बोर्ड रिजल्ट, जी और नीट में चयन, हजारों छात्रों के सपनों को मिली उड़ान। यही वजह है कि हर साल गोल्ड इंस्टीट्यूट बनता है छात्रों की पहली। दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर तब तक आप अपनी बात को रखें। दीपक सर, जहाँ बीता हुआ रिजल्ट बनता है आने वाली सफलता की गारंटी। दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर पहले आप अपनी बात को रखें। गोल्ड इंस्टीट्यूट धनबाद। जब मेहनत को सही दिशा मिलती है तो नतीजे खुद बोलते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर